आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो इंसेक्ट होते हैं या जो धरती के अंदर रहने वाले जानवर हैं या कीड़े मकोड़े, उनके पास सिक्स सेंस होता है। जी नहीं, उनके पास सिक्स सेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि वो जब धरती पर रहते हैं तो उनको महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे हमारे सांप को देखिए, सांप जब धरती पर रेंगते हैं तो उनके आंख नहीं होते, ये भी वो शिकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पूरी धरती से चिपकी हुई है और धरती पे कोई भी जानवर हो या कोई भी कीड़े मकोड़े जब चलते हैं तो उनको उस बात का महसूस हो जाता है, उनके वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि जब भी किसी स्थान पे भूकंप आने वाला रहता है तो वहां से जमीन के कीड़े मकोड़े या सांप बिच्छू पहले निकलकर भागने लगते हैं या कुत्ता बिल्ली ज्यादा हरकत करने लगते हैं। क्योंकि भूकंप का जो शुरुआती केंद्र है, जब भूकंप वहां से शुरू होती है तो उनसे 3 वेव गुजरती हैं, पी वेव तथा सेकेंडरी वेव तथा एल वेव, जिसे हम लोग लव वेव या सरफेस वेव भी बोलते हैं। तो जब वो निकलती हैं तो जब सरफेस पे पहुंचती है तो सरफेस पे जैसे ही पहुंचती है तो यानी धरती हल्का सा कंपन शुरू करती है, तब तक इनको इस बात का महसूस हो जाता है कि यहाँ से कोई धरती कांपने वाली। इसी वजह से वो अपने बिल से या जहाँ पे स्थान रहते हैं वहां से भागना प्रारंभ करते हैं। और जो हम गाय है या भैंस है या जो जानवरों को हम लोग रस्सी से बांध के वो बेचैन होने लगते हैं, इधर भागने लगते हैं। और उसी समय अगर आप देखेंगे तो जब वर्षा होती है तो वर्षा होने से पहले भी ये निकल जाते हैं, क्योंकि इनको पता है ये जिस होल में रहते हैं या जिस बिल में रहते हैं वर्षा होगी तो वर्षा की पानी आएंगी और वर्षा की पानी उस बिल को भर देगी। यही वजह है कि वो उससे बाहर निकल जाते हैं। और आप गांव घर में अगर रहते हैं तो गांव में आपने अवश्य सुना होगा कि जब गौरैया यानी स्पैरो, जो हमारे बिहार के स्टेट बर्ड भी है, वो वहां पे जब गौरैया धूल में लौटने लगती है तो बारिश आने लगता है। जी हाँ, ऐसा स्पेशल कारण यह है कि जब धूल में लौटना, गौरैया हवाओं में रहती है तो उनको पता है जब हल्का हल्का बूंद शुरू हुआ है तो बारिश होगा, इसी वजह से वो धूल में लौटने लगती है ताकि धूल में लौट कर फिर उसको बारिश में अपने पंखों को सुखा ले या बारिश में पंखों को गीला करके नहा ले, फ्रेश हो जाए। यही वजह है कि उनको लगता है कि बारिश आने वाली है और हम लोग उनको देखकर कहते हैं कि लग रहा है कि बारिश आएगी। यानी ये बातों से आप देख पा रहे होंगे कि जो इंसेक्ट है या कीड़े मकोड़े हैं या आपके जानवर हैं, चिड़ियाएं हैं, ये हमारे वायुमंडल को या हमारे अर्थ को हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। हम तो इनके द्वारा खुद को जानते हैं। जैसे घर में कुत्ता बिल्ली पाले हैं तो आप देखते हो कभी बेचैन करते हैं तो आप घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनको हमसे पहले भूकंप के बारे में पता चल जाती है, तो आप उससे घर से बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोग उनके अनुसार खुद को देख पाते हैं, तो वो क्या सोच रहे तब हम जान पाते हैं कि हमारी अर्थ कैसी है। इसी वजह से हमें उनके प्रति आदर भाव रखना पड़ेगा, उनको प्रेम करना पड़ेगा, उनके प्रति अमानवीय व्यवहार नहीं करनी चाहिए। और जहां भी हम लोग ऐसे देखें या जानवरों को देखें, क्योंकि धरती जितनी हमारी है उतनी उनकी भी है। अगर आप भी जानवरों से प्रेम करते हैं, जानवरों को प्रेम कीजिए, अवश्य है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर भी दयालु या इत्यादि भावनाएं होती हैं और वो भी हमारी धरती को हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम खुशी रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें उनको भी रखना पड़ेगा, उनको भी खुशी रहना पड़ेगा, सुख रहना पड़ेगा। ऐसी कोई नहीं है कि अगर हम खुश रहे और वो उनको हम मार दे, खत्म कर दे तो हम लोग खुश हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जितनी हम इस धरती के लिए आवश्यक है उतनी आवश्यक वो है। ऐसे वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानवरों से खूब ज्यादा से ज्यादा प्रेम करें। धन्यवाद।